आंखें खोलता है। गोलू, एक गोलू, उठ जा। तुझे याद है ना आज हमें क्या करना है? हाँ, आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज हमें बहुत बड़ा काम शुरू करना है। अरे काम शुरू करने से पहले भी कुछ काम था। अरे हाँ, मुझे याद है। फिर दोनों उठकर काले कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, अब हम तैयार हैं और कहीं जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ दिन पहले गोलू अपने कुछ दोस्तों के साथ उदास बैठा था। तभी भोलू वहाँ एक ट्रे में सभी के लिए चाय लेकर पहुँच गया। अरे मैं तो तुम सबके लिए चाय लेकर आया था, लेकिन इतनी ठंड में तो तुम सब मुझे जमे हुए दिख रहे हो। क्या हुआ? इतने ठंडे ठंडे क्यों बैठे हुए हो? ये लो, चाय पी लो। सभी उदास मन से चाय ले लेते हैं। अरे लेकिन मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? गोलू, क्या हुआ है? तू इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? पता नहीं भोलू, हम तो जब से यहाँ आए हैं तब से ये गोलू ऐसे ही उदास बैठा हुआ है। क्या हुआ गोलू? तेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है क्या? तुम सबको मजाक सूझ रहा है? अरे तो तू ही बता, क्या हुआ है? वो कल घर पर एक आदमी आया था। उसने कहा कि हमारा घर कानूनी जगह पर बना हुआ है, अगर उसे बचाना है तो उन्हें 2 लाख चाहिए। अब तू ही बता बोलू, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? दादी जब पढ़ने के लिए बोलती तब तो पढ़ा नहीं, और अब गरीबी का रोना। अरे गोलू, उदास मत हो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। पर पहले चाय पी लो। वैसे भी ठंडी में ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती। भोलू, तेरे हाथ की चाय पीकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार होटल की चाय पी रहे हैं। 5 स्टार होटल के सामने से भी निकला है कभी? आया बड़ा 5 स्टार होटल की चाय पीने वाला। सभी लोग हंसने लगते हैं और ये बात सुनकर गोलू के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी भोलू को एक आइडिया आता है। अरे गोलू, क्यों ना हम चाय की दुकान खोलें? वैसे भी हमारे गांव में एक भी चाय की दुकान नहीं है, तो दुकान भी अच्छी चलेगी। अरे लेकिन दुकान लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से लेकर आएगा? मेरी गुल्लक किस दिन काम आएगी? उसमें इतने पैसे तो होंगे ही कि दुकान खोल लें। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी ऐसी चाय किसी को मिल जाएगी तो अपने घर की चाय भूल ही जाएगा। फिर गोलू और भोलू दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। घर पर गुल्लक तोड़कर पैसे गिनने लगते हैं। गोलू भी अपनी गुल्लक तोड़ देता है। तोड़कर पैसे गिनने लगते हैं। चाय की दुकान के लिए पैसे तो हो गए, पर अब मुझे ये बता कि हम दूध कहाँ से लेकर आएंगे? अरे वो बनारसिया है ना, उसकी भैंस बहुत दूध देती है। हम सुबह सुबह उसका दूध निकाल कर ले आएंगे। भोलू, लेकिन हम चाय की दुकान लगाएंगे कहाँ? गांव के नुक्कड़ पर। बाहर आते जाते सभी लोग हमारी दुकान देखेंगे और वहाँ चाय पीने आएंगे। हाँ, यहाँ सही रहेगा। वाह, देख कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा छोटा सा ठेला। हाँ, पर ठेला तो लग गया, लेकिन अब बस लेकिन कुछ नहीं। तू खुद भी परेशान होता है और मुझे भी परेशान करता है। भोलू घर से चाय बनाने का सारा सामान भी ले आता है। हाँ, अब हो गई हमारी तैयारी पूरी। भोलू और उसके दोस्त सभी चाय की दुकान के पास इकट्ठे हो जाते हैं।
गोलू रिबन काट और दुकान का श्री गणेश कर दे। नहीं भोलू, ये दुकान तेरी वजह से लगी है, तो रिबन तो तू ही काटेगा। अरे लेकिन बर्तन तो तू धोएगा ना। सभी हंसने लगते हैं। वाह बेटा, तूने तो बहुत बढ़िया सोचा है। हाँ, अब तेरी काकी कभी लड़ने के बाद मुझे चाय नहीं पिलाएगी तो मैं जो है सीधा यहीं पर आ जाऊंगा भैया। हाँ, अब मैं उसकी गरज नहीं सहने वाला। हाँ। अरे काका, वो देखो पीछे काकी खड़ी है। अरे भाग्यवान, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मजाक। सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे काका, चीकू तो मजाक कर रहा है, पीछे तो पलट कर देखिए, कोई नहीं है। अरे तो क्या मैं डरता हूँ उससे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन गोलू लेटे हुए एकदम से अपनी आंखें खोलता है। गोलू, गोलू उठ जा, तुझे याद है ना आज हमें क्या करना है? हाँ, आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज हमें बहुत बड़ा काम शुरू करना है। अरे काम शुरू करने से पहले भी कुछ काम था। अरे हाँ, मुझे याद है। फिर दोनों उठकर काले कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, अब हम तैयार हैं और कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों दबे पांव बनारसिया के घर पहुंच जाते हैं। आंगन में बनारसिया की भैंस खड़ी थी और बनारसिया उससे थोड़ी ही दूर खाट पर खर्राटे लेते हुए सो रहा था। भोलू और गोलू उसे देखकर हंसने लगते हैं। ओ तेरी भोलू, लेकिन हमें तो दूध निकालना ही नहीं आता। हम दूध कैसे निकालेंगे? कर दी ना छोटी बात, हम अपने हाथों से दूध थोड़ी ना निकालने वाले हैं। सुनार काका का लड़का है ना चीकू, उसके यहाँ ये वैक्यूम क्लीनर मशीन थी। मैंने कल रात ही उससे ले ली थी। हम इससे आराम से दूध निकाल सकते हैं। अरे वाह भोलू, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। और दोनों दूध निकालकर निकल जाते हैं। सुबह भोलू दुकान पर एक अलग ही भेष में आ जाता है। अरे भोलू, ये क्या पहन कर आया है तू? अरे लग रहा हूँ ना बिजनेसमैन। भोलू चाय बनाना शुरू करता है, वो भी बिल्कुल अलग ही स्टाइल में। अरे भोलू, ये क्या कर रहा है? इतनी ऊपर से दूध डालेगा तो दूध ना गिर जाए। अरे गोलू, ऐसे लोग मेरी चाय के तो दीवाने होंगे ही, लेकिन मेरी इस स्टाइल के भी फैन बन जाएंगे। और अगर मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अरे वाह वाह, तू तो बड़ा समझदार हो गया रे। वो तो मैं पहले से ही हूँ। भोलू की स्टाइल देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये देखो, भोलू क्या कर रहा है? अरे ये भोलू क्या कर रहा है भाई? अरे काका, दिखाई नहीं दे रहा, मैं चाय बना रहा हूँ। आपके लिए लगा दूं एक गिलास, 7 रुपए का है। क्या बोलते हो? एक बार भोलू की चाय पियो, सारी चाय भूल जाओगे। पिला दो। वैसे भी आज तुम्हारी काकी गुस्सा हो गई है, तो मुझे जो है चाय ही नहीं पिलाई उसने। बोलो। सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे वाह रे वाह, तूने इतनी फटाफट चाय कैसे दे दी? मेरे भूत होने का तो कुछ तो फायदा उठाना बनता ही है। अगर कुछ अलग करूँगा तभी तो फेमस होगा। गोलू, तू ना मेरा एक वीडियो बना और तेरे फेसबुक पर डाल दे।
मैं बहुत जल्दी जल्दी फेमस होना चाहता हूँ। भोलू के स्टाइल को देखकर आसपास बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगती है। एक आदमी भोलू चाय बनाते हुए देख रहा था। अरे ये भोलू क्या कर रहा है भाई? ये दूध को चाट क्यों रहा है? काका, ये मेरा स्टाइल है और वैसे भी मैं दूध को चाट नहीं रहा। देखो कितना दूर है। एक दिन भोलू हर रोज की तरह चाय बना रहा था। गोलू बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया। भोलू भोलू, आज तो हमारी टपरी पर वो आई है। कौन आई है? अरे वो जो टीवी पर आती है। अरे कौन? वो देखो, वो आ रही है। अरे ये तो टीवी में आने वाली हीरोइन है। गोलू, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना? एकदम चकाचक दिख रहा है। क्या तुम ही भोलू हो? हाँ सेनोरिटा, मैं ही भोलू चाय वाला हूँ। लड़की मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। मैं निर्मित मोर, मैं बहुत दूर से तुम्हारी चाय पीने आई हूँ। फिर भोलू अपने स्टाइल में चाय बनाने लगता है। सच में जैसा सुना था उससे भी अच्छी चाय बनाते हो आप। और फिर उसके साथ फोटो खिंचवाती है। देखते ही देखते भोलू बहुत फेमस होने लगता है। एक दिन ए रानी, क्या हुआ? तू आजकल दूध क्यों नहीं देती? अरे क्या हुआ बनारसिया? अरे कुछ नहीं भाई, ये भैंसिया आजकल दूध ही नहीं देती है। न जाने कौन सा रोग लग गया है इसे। गोलू और भोलू दूर खड़े बनारसिया को देख रहे थे और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और ताली मारते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए ढंग से चाय ही नसीब नहीं हुई। आज तो जाकर भोलू की दुकान पर ही चाय पीऊंगा। सुना है बहुत अच्छा चाय बनाता है। भोलू, मुझे भी एक गिलास चाय दे दे। वो मेरी भैंसिया तो जो है दूध ही नहीं दे रही। भोलू उसे अपनी स्टाइल में चाय बनाकर दे देता है। जब वो चाय पीता है तब उसे अपनी भैंस के दूध की खुशबू आती है। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? ये तो मेरी भैंसिया के दूध की चाय है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी भैंसिया का दूध चुराकर चाय बनाते हो? अरे बनारसिया, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तो तुम्हारी भैंसिया के फायदे के लिए ही उसका दूध निकाल कर लाते हैं। हाँ? क्या? लेकिन कैसे? जरा सोचो, हम तुम्हारी भैंसिया के दूध की चाय बनाएंगे तो हमारे साथ साथ तुम्हारी भैंसिया भी तो फेमस होगी कि नहीं? लेकिन कैसे? अरे तुम्हें तो पता ही है, मेरी दुकान पर कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, तो सब यही कहेंगे ना कि बनारसिया की भैंस के दूध की चाय कितनी स्वादिष्ट होती है। अरे हाँ हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं रहे। लेकिन भोलू, अब तुम्हें दूध चोरी करने की जो है ना जरूरत नहीं है। हाँ, मैं खुद ही तुम्हें दूध दे दिया करूंगा, वो भी मुफ्त में है। बस तुम हमारी भैंसिया को भी जरा फेमस कर देना। हाँ। वन चाय प्लीज। लगता है तुम्हें भी हमारे भूत बॉस जैसी इंग्लिश नहीं आती। चाय नहीं, टी होता है, टी। ये लो आपकी चाय। अरे ओ अंग्रेजी बाबू, आपने जो अभी चाय पी है ना, वो हमारी भैंसिया के दूध की चाय थी। हाँ, जरा इसके साथ भी एक फोटो खिंचवा लो। ओ या श्योर श्योर। ए रानी, चल रात दिखा दे। गोलू,
अब तो हमारे पास बहुत पैसे हो गए हैं। अब उस आदमी से तुम्हारा घर छुड़वा लेते हैं। हाँ भोलू, हम भी चलते हैं। ये लो सरपंच जी एडवांस, बाकी के पैसे गांव खाली करने के बाद। ये आदमी सरपंच जी को पैसे क्यों दे रहा है? मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। अरे सरपंच साहब, अगर आपने पूरा गांव खाली करवा दिया तो मैं आपको 20% पैसे दूंगा। बस आपको लोगों से दस्तखत लेने हैं, फिर हम इस गांव में सबसे बड़ा बायोडीजल प्लांट लगाएंगे। हाँ, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना मुनाफा हो सकता है। पर आप मुझे अपना गांव कब दिखा रहे हो? आज रात को ही देख लेना। वो क्या है ना, दिन में लोग बातें बनाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अरे पर अब हम हमारे गांव को कैसे बचाएं भैया? सभी लोग तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं भैया। देखिए देखिए, कितना बड़ा गांव है हमारा। आपको बहुत जगह मिल जाएगी। अरे, हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई निकल गया भैया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम होगा। और आगे चलने लगता है। विमला काकी धीरे धीरे लाठी लेकर आगे बढ़ती हैं। अंधेरे में सरपंच और बिहारी बाबू को वो काली परछाई ही दिखती है। इधर चीकू थोड़ी थोड़ी देर में टॉर्च से लाइट चालू बंद करता है। विमला काकी एक जगह खड़ी हो जाती हैं। भोलू आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें गायब कर देता है। ये नजारा देख बिहारी बाबू और सरपंच जी दोनों कांपने लगते हैं। अरे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया भाई कि तुम्हारे गांव में भूत है? कैसे बताता, मुझे भी तो आज ही पता चला। फुलवा चाची, तैयार हो ना? मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी। तभी बनारसिया वहाँ पहुँच जाता है। हे राम, इससे सुंदर तो शमशान की चुड़ैल दिखती होगी यार। क्या कहा तुमने? बस कर पगली, और कितना डराएगी। जा जाकर उन्हें डरा जा। पंच और बिहारी बाबू के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से दोनों के कंधों पर हाथ रखती है। हमारा गांव छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जब दोनों भागने लगते हैं तभी विमला काकी भी सामने खड़ी हो जाती हैं। छोड़ दो, हमारा गांव छोड़ दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। छोड़ दे तुम्हें। तुमने हमारा गांव बेचने के बारे में सोचा भी कैसे? वो बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी खांसी आ गई थी। फुलवा सरपंच का गला पकड़ लेती है। सरपंच कांपता है और उसकी लुंगी गीली हो जाती है। मुझे भी माफ कर दो। मैं आगे से गांव को बेचने की कोशिश तो क्या, सपने भी नहीं सोचूंगा। अरे सपने सोचना तो क्या, मैं सपने ही नहीं देखूंगा। लेकिन अभी छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो, मुझे जाने दो। बिहारी बाबू मौका देखकर भागने लगता है। अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सभी गांव वाले बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक दिन भोलू लेटे हुए एकदम से अपनी आंखें खोलता है। गोलू, गोलू, उठ जा। तुझे याद है ना आज हमें क्या करना है? हाँ, आज के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ।
आज हमें बहुत बड़ा काम शुरू करना है। अरे काम शुरू करने से पहले भी कुछ काम था। अरे हाँ, मुझे याद है। फिर दोनों उठकर काले कपड़े पहन लेते हैं हाँ, अब हम तैयार हैं। और कहीं जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ दिन पहले गोलू अपने कुछ दोस्तों के साथ उदास बैठा था। तभी भोलू वहाँ एक ट्रे में सभी के लिए चाय लेकर पहुँच गया। अरे मैं तो तुम सबके लिए चाय लेकर आया था, लेकिन इतनी ठंड में तो तुम सब मुझे जमे हुए दिख रहे हो। क्या हुआ? इतने ठंडे ठंडे क्यों बैठे हुए हो? ये लो, चाय पी लो। सभी उदास मन से चाय ले लेते हैं। अरे लेकिन मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? गोलू क्या हुआ है? तू इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? पता नहीं भोलू, हम तो जब से यहाँ आए हैं तब से ये गोलू ऐसे ही उदास बैठा हुआ है। क्या हुआ गोलू? तेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है क्या? तुम सबको मजाक सूझ रहा है? अरे तो तू ही बता, क्या हुआ है? वो कल घर पर एक आदमी आया था। उसने कहा कि हमारा घर कानूनी जगह पर बना हुआ है। अगर उसे बचाना है तो उन्हें 2 लाख चाहिए। अब तू ही बता बोलू, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? दादी जब पढ़ने के लिए बोलती तब तो पढ़ा नहीं, और अब गरीबी का रोना। अरे गोलू उदास मत हो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। पर पहले चाय पी लो। वैसे भी ठंडी में ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती। भोलू, तेरे हाथ की चाय पीकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार होटल की चाय पी रहे हैं। 5 स्टार होटल के सामने से भी निकला है कभी? आया बड़ा 5 स्टार होटल की चाय पीने वाला। सभी लोग हंसने लगते हैं और ये बात सुनकर गोलू के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी भोलू को एक आइडिया आता